कि तेजस्वी को भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है, क्या लगता है आपको? वो कहाँ आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें फंसा रही है। हम लोग पिछले बार भी किए थे, अभी भी हम लोग नवादा में करेंगे, हम लोग सासाराम में करेंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर गठबंधन के अंदर चर्चा चल रही है और तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में हमारे साथ चंदन झा मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जन परिवार पार्टी। जानने की कोशिश करेंगे, एनडीए गठबंधन में पिछले दिनों ये चुनाव लड़े थे, एनडीए का समर्थन इन्होंने किया था। इस बार एनडीए गठबंधन को लेकर क्या नजरिया है आपका? एमएलसी के 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, स्नातक और शिक्षक वाले। देखिए, हम लोग पहले भी चुनाव में एनडीए को समर्थन करते रहे हैं, भाजपा को समर्थन देते रहे हैं और अभी भी जो 5 सीट पर चुनाव हो रहा है, सारण में शिक्षक के चुनाव हो रहा है, स्नातक वाला चुनाव हो रहा है, गया में हो रहा है, कोसी में हो रहा है, लगभग हम लोग हर सीट पर जो है भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। क्योंकि हम लोग अब तक जो करते आए हैं उससे भाजपा नेतृत्व भी अपने आप को मैंने सेटिस्फाइड पाया है। हमने कुंडली में इनको जिस तरह से मदद किया, जिस तरह से सहयोग किया और हमने अपना वोट इनको जिस तरह से ट्रांसप्लांट करवाया जी, उससे भाजपा नेतृत्व भी हम पर अपनी विश्वास जताई है, भरोसा जताई है। उसी भरोसा के साथ हम इनके साथ कदम से कदम उठाकर चल रहे हैं। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि अभी जो हालिया दिनों में राजनीति हो रही है, खासतौर पर बिहार की बात करें, बिहार की सरकार में तेजस्वी यादव को सीबीआई ईडी का समन मिल रहा है। चर्चा है कि तेजस्वी को भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो डायरेक्ट रूप से कहीं किसी को न फंसाती है न बचाती है। और सीबीआई जो एजेंसी है या ईडी जो है वो तो सरकारी संस्था है। उनका काम है कि गलत लोगों पर कार्रवाई करना, अनुसंधान करना, अनुसंधान में जो गलत पाए जाते हैं उन पर वो कार्रवाई करती है, उन पर वो छापामारी लगातार करते हैं, लगातार उनके खिलाफ में वो कोर्ट में जाते हैं, जहां उनको उचित स्तर पर देना पड़ता है वो देते हैं। आज राजद के लोग खुलेआम इस तरह के ये लगाते हैं। तो जितने लोग इस देश में सही राजनीतिज्ञ हैं वो कहां आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें फंसा रही है। क्योंकि वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो पहले से दागी हैं, जो पहले से किसी न किसी कांड में संलिप्त हैं, किसी न किसी घोटाले में संलिप्त है, वही लोग इस तरह की। राहुल गांधी की भी सदस्यता गई है, उसको लेकर भी चर्चा है कि भाजपा विपक्षी दल के जो नेता आगे बढ़ रहे होते हैं उनको रोकने का प्रयास करती है। ऐसी बातें नहीं है, बहुत सारे देश में विपक्ष के भी नेता हैं, वो लोग आज भी राजनीति के मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। खुलेआम मोदी जी से जो है आंख में आंख लड़ा करके बात करते हैं। अखिलेश यादव जी है, चाहे ममता बनर्जी जी है या स्टालिन ही है, बहुत सारे नेता इस देश में है। क्या सभी को भारतीय जनता पार्टी फंसा रही है? आज दोषी कोर्ट माननीय न्यायालय ने जब इनको दोषी पाया है तो वो तो फैसला माननीय न्यायालय का था और माननीय न्यायालय का जो फैसला है वो उनके आदेश के तो सब लोग मानती है। तो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि 2 साल की सजा इनको दिया जाता है, उस सजा पर जो है इनकी सदस्यता गई है। अभी सम्राट चौधरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बना रही है, क्या आसार है बिहार में आप लोगों के हिसाब से? इसलिए कि आप लोग पहले के टर्म में संजय जायसवाल के साथ काम कर रहे थे, अब प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है, एक पार्टी की संविधान है, पार्टी की नियम है कि इतने बरस तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा। उस कार्यकाल के अंदर पार्टी ये सर्वे करती है, ये जांचती है, परखती है कि ये हमारे उम्मीदों पर कितना खड़े उतरते हैं। उसके बाद जो है पार्टी उस हिसाब से अपना आकलन करके अगली कदम उठाती है। और हमारे पिछले जो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल जी, वो हमारे चंपारण से ही बिलोंग करते हैं, मेरे बगल के क्षेत्र के वो सांसद हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है। उसके बावजूद बिहार की राजनीति के जिस तरह से समीकरण बदला है, देश की राजनीति की जो समीकरण बदल रहा है, अब युवा की मांग हो रही है चारों तरफ, युवा नेतृत्व हर जगह से उभर करके सामने आ रहे हैं। उस हिसाब से युवा पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया है। आने वाला समय बिहार में युवाओं का है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यशस्वी नेता सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके एक नई परिक्रमा का दौरा भी होने वाला है बिहार में। क्या लगता है आपको, कैसा रहेगा? देखिए, अब आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव का समय आ रहा है, तो अब तो हर दल के राजनीतिक चेहरों का दौड़ा हर राज्य में बढ़ गया है। तो उसी हिसाब से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी इससे पिछले बार भी चंपारण में दौड़ा किए थे, अभी भी उनका दौड़ा आने वाले समय में आप लोग भी स्वागत करिएगा।
हम लोग पिछले बार भी किए थे, अभी भी हम लोग नवादा में करेंगे, हम लोग सासाराम में करेंगे, क्योंकि जब एनडीए के सहयोगी के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो जहां भी कार्यक्रम होगा, जहां भी हम लोग को आदेश मिलेगा कि कदम से कदम मिलाकर चलना है, हम लोग चलेंगे। जी देखिए, भारतीय जन परिवार पार्टी इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ और भाजपा गठबंधन में कहीं ना कहीं अपने आप को इसके पहले चुनाव में पाया और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी किया था। और एक बार फिर से इनका मानना है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। और अमित शाह के स्वागत को लेकर जो तैयारियां हैं, सिर्फ भाजपा ही नहीं कर रही है, एनडीए के वो तमाम दल कर रहे हैं, इसलिए कि अब गठबंधनों का दौर है, तो चुनावी वक्त है और ऐसे में शाह का स्वागत नवादा में भी और सासाराम में भी किया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।